जो हमारे कम्युनिटी में ऐसे है कि सेक्स वर्कर भी है, जो आने वाली पीढ़ी जो आई है अभी वो सेक्स वर्कर में बुढ़े बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन जो नए आए हैं उनको जैसे कि काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी पानी नहीं है, तो उनको पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है। सेक्स तो के लिए भी उनको जब है कोई तो हमारी मर्जी से नहीं करता है पैसे के लिए, तो उसके लिए हमको उनको सावधानी बरतने के लिए हमको कंडम अवेलेबल देना पड़ता है। बहुत कंडम के साथ उनको जेल देना पड़ता है, अवेयरनेस करना जरूरी है। सही क्योंकि उससे अभी तो मजा आ रहा है लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसको कुछ इफेक्ट होता है, कुछ लक्षण आ जाता है विदाउट कंडम से। क्योंकि कोई कस्टमर ऐसा भी रहता है बिना कंडम के लिए भी, तो लेकिन हमको उनको समझाना पड़ता है, फोकस देना है, उनको जानकारी देना है, उनको कैसे रहना है। हाँ, सेक्स के लिए भी जाती है तो कैसे कंडम कितना लेना है, कितने इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो सब हमको, और हमको भी एमडेक्स से फ्री में आता है, हम भी उनको फ्री में देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वही त्रिवेणी समाज मल्लाड मालोनी में, जो त्रिवेणी समाज में जो फील्ड वर्कर बन के जो काम करते हैं, जो हमारे किन्नर समाज मतलब मंगलमुखी समुदाय से हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम है अल्फिया उर्फ अल्ताफ शेख। अच्छा। मैं मल्लाड मालोनी में रहती हूँ और मैं त्रिवेणी में 2006 से ज्वाइंट हूँ। त्रिवेणी समाज विकास केंद्र चांदनी हाजी शेख के थ्रू से हम लोग यहाँ 2006 से सर्विस कर रहे हैं। आपने 2006 से अपने क्या क्या काम किए? फील्ड वर्कर मतलब जरा समझाइए क्या? हमारी ऐसी है कि हमारी कम्युनिटी में कोई बाहर नहीं आता है जल्दी, कम्युनिटी से थोड़ा सा दूर हटके रहते हैं कि जैसे कि कोई भी अदर प्रॉब्लम है, किसी को कोई तकलीफ होती है, तो हम कम्युनिटी के अंदर रह के हम कम्युनिटी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि उनको अंदर अंदर क्या तकलीफ है। कुछ ऐसे है कि इशू है कि कुछ अंदर कोई टीबी का वायरस भी रहता है, टीबी का कोई सिम्टम भी रहता है तो छुपा लेते, तो उनको भी हम समझा के उनको काउंसलिंग करके हमारे टीआई में लाके उनको जानकारी दे के फिर उनको मेडिसिन तक काम करते हैं। कोई हमारी बाधित लोग होते हैं, कमजोर से तकलीफ में रहते हैं, उनको हम सेवा देते हैं। और हम फील्ड में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ता है कि हमारी कौन सी केपी और कौन सी बहन को तकलीफ है। जो हमारे कम्युनिटी में ऐसे है कि सेक्स वर्कर भी है, जो आने वाली पीढ़ी जो आई है अभी वो सेक्स वर्कर में बुढ़े बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन जो नए आए हैं उनको जैसे कि काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी पानी नहीं है, तो उनको पेट पालने के लिए करना ही पड़ता है। सेक्स के लिए भी उनको जब है कोई तो हमारी मर्जी से नहीं करता है पैसे के लिए, तो उसके लिए हमको उनको सावधानी बरतने के लिए हमको कंडम अवेलेबल देना पड़ता है। बहुत कंडम के साथ उनको जेल देना पड़ता है। अवेयरनेस करना जरूरी है। क्योंकि उससे अभी तो मजा आ रहा है लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसको कुछ इफेक्ट होता है, कुछ लक्षण आ जाता है विदाउट कंडम से। क्योंकि कोई कस्टमर ऐसा भी रहता है बिना कंडम के लिए भी, तो लेकिन हमको उनको समझाना पड़ता है, फोकस देना है, उनको जानकारी देना है, उनको कैसे रहना है। हाँ, सेक्स के लिए भी जाती है तो कैसे कंडम कितना लेना है, कितने इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो सब हमको, और हमको भी एमडेक्स से फ्री में आता है, हम भी उनको फ्री में देते हैं, अवेलेबल करके देते हैं। और हम उनके पास 5-6 एक्स्ट्रा भी रखते हैं कि कभी अचानक में कभी कोई कस्टमर आता है तो वो उनके साथ। लगभग कितनी ट्रांसजेंडर्स इसका सुविधा उठाते? मतलब यहाँ जो आप बता रहे थे काउंसलिंग करते हैं और इसके साथ साथ सेंसिटाइज करते हैं और अवेयर करते हैं, उसका कोई प्रोग्राम करते रहते हो आप? हमारा हर महीने प्रोग्राम होता है। अच्छा। हर महीने इवेंट होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कैंप होता है, बीएमसी से डॉक्टर आते हैं, बीएमसी से लैब टेक्नीशियन आते हैं, और प्लस दूसरी बात है कि वो कैंप के जरिए हमारे दूसरे कम्युनिटी से आने वाले लोग भी हमारे से शामिल होते हैं। हमारे यहाँ 1000 से ऊपर पॉपुलर है और उसमें जो सेक्स वर्कर है हमारे 30-40% है। बाकी 100% में से 60 लोग हमारे बदाई बस्ती वाले हैं और 40% हमारे सेक्स वर्कर है। हाँ। देखिए दोस्तों, सेक्स वर्कर मतलब समझते आप, दिलों में दिमाग में और ही कुछ बातें आती हैं, क्योंकि ये कोई भी ट्रांसजेंडर हो, चाहे कोई भी फीमेल सेक्स वर्कर भी हो, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, है ना। जो यहाँ लिखा हुआ है, जो विधि में, वो हो ही होकर रहेगा। मगर फिर भी अगर वो काम करते हुए भी उसके साथ भी हमें जागरूकता होना जरूरी है और जागरूकता करना भी जरूरी है। ये इस काम में जो बातें इतने सालों से काम करते हैं, बहुत सारे ऐसा संस्था जो हमारी मुंबई शहर के अंदर, क्या पूरे भारत में भी अभी अवेयर हो रही है। मगर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दिए। और कुछ बताएं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे कि
बता नहीं पाते, तो आप उनके लिए और भी कोई स्पेशल क्लास लेते हो, कोई समझाते हो उनको? ऐसा है कि कोई नया कम्युनिटी में तुरंत ऐसे हम ज्वाइन नहीं करते हैं। जो उसके लक्षण है, कुछ ऐसे है भेदभाव है, कहीं वो स्पॉट पे कहीं सेक्स कर रहा है किसी से, तो उसको हम समझाते हैं, जानकारी देते हैं। फिर उनको हम उनके अवेयरनेस के बारे में भी बताते हैं, उनके पढ़ाई के बारे में हम बताते हैं। तो उनको हम बोलते हैं कि बाबा तुमको जो भी है तुम्हारे चल रहा है वो करो, लेकिन तुम पढ़ाई मत छोड़ो। पहले तो बात है पढ़ाई मत छोड़ो, अपने घर वालों के साथ भी मत छोड़ो। घर वालों से साथ छोड़ने पे, संगत के साथ घूमने से फिर वो अलग लाइन में चले जाते। इसलिए हम उनको तुरंत हमारे कम्युनिटी में भी ऐड नहीं करते हैं, उनको हम सलाह देते रहते हैं। कहीं भी स्पॉट पे वो मिलता है, कहीं भी गली को चाली में मिलता है, तो उससे हम बात करते हैं कि देख बेटा तुमको और कहीं फ्री में कहीं तुमको जम रहा नहीं, तुम्हारे पिताजी मम्मी लोग नहीं पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनको हम कहीं लिंक करा देते हैं। अल्फिया जी, एक बात और पूछना था, जो बहुत सारे बच्चे जो आपने बता रहते हैं, जो कुछ ड्रग एडिक्ट भी हो जाते हैं, जो उन ड्रग एडिक्ट के लिए भी आपका जो त्रिवेणी समाज कुछ करते हैं? जैसे ट्रांसजेंडर बच्चे जो ड्रग एडिक्ट होके बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। ऐसा है कि हमारे यहाँ एमडेक्स से भी है एक ट्रस्ट है जिसको आइडियल बोला जाता है, जो नशा करते हैं। तो उनके लिए हमारे जो कम्युनिटी में बहुत से कम है जो ये करने वाले, तो लेकिन उनको भी हमें ना एक ऐसा ये रहता है जो है कि वो उधर उसको भर्ती करते हैं। उसके लिए एक कोर्स रहता है 3 महीने का, 6 महीने का, वो कोर्स में हम उनको करते हैं। तो वहाँ करने के लिए भी हमको कुछ पेमेंट देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे कॉर्पोस में हमारे कॉर्पोस से हम कुछ हो सकता है तो मदद करते हैं। फिर वो करने से हमारा वहाँ पे जो हमारा भी थोड़ा सा सहभाग हो जाता है, और कम्युनिटी के जो नए जो बंदे आ रहे हैं और वो कभी नशे में जाते हैं, तो हम उनको वो नशे के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए कितनी सारे सुविधा है इस सारे संस्था से, बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ के ट्रांसजेंडर्स हो, वो चाहे किन्नर समुदाय से हो, सब संस्थाओं से बहुत हेल्प भी लेते हैं, हेल्थ को लेके या और कोई प्रोग्राम को लेके और कोई इंफॉर्मेशन को लेके। बहुत सारे जैसे हमेशा खड़े रहते हैं किन्नर समुदाय के साथ, ऐसे सारे संस्था, और उस संस्था में खुद किन्नर ही काम कर रहे हैं, है ना दोस्तों? आप सबको कैसा लगा? अल्फिया जी, और कुछ बताना चाहते हैं आप? नहीं, हम लोग 15 अगस्त होता है, स्वतंत्र दिवस का दिन होता है, तभी हमारी कम्युनिटी मिलके हम करते हैं इंडिपेंडेंस डे का, रिपब्लिक का भी। और नहीं क्या इवेंट्स करते हो? हमारे यहाँ हेल्थ कैंप होता है, और जैसे हल्दी कुंकू होता है। हेल्थ कैंप में क्या क्या होता है? हेल्थ कैंप में हमारे होता है हेपेटाइटिस बी, सी का टेस्टिंग होता है, HIV का टेस्ट होता है, VDRL का टेस्ट होता है, और आँख का जो चेकअप होता है, दांत का जो होता है, ये सब का कैंप में होता है। अच्छा, आप ट्रांसजेंडर्स को भी करवाते हो साथ में? नॉर्मल जैसे मेल फीमेल्स का भी? नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम फोकस हमारे ट्रांसजेंडर के लिए करते हैं। कभी कोई बंदा बोलता है हमारे को, कोई ट्रस्ट वाला बोलता है कि हम आपको फ्री में करवा रहे हैं, तो हम अदर के भी लोगों को भी कराते हैं। मेल फीमेल भी आ जाएगा तो उनको करा लेते हैं। जैसे आइस का है तो उसको चश्मे की जरूरत है, तो अब सब हमारे लोग खड़े तो उसमें तो 5 बाहर के आते, तो उनको भी हम सेवा देते हैं। वाह, ग्रेट है ना दोस्तों? कैसा लगा आप सबको?